तो हेलो दोस्तों। इस वीडियो में करते हैं प्रॉब्लम सोल्व लीड कोड प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का नाम है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम दे रखी है, आप चाहो तो पढ़ लो, वरना मैं आपको समझा दूंगा अभी अच्छे से। आराम से इसको प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो देखो, अभी इनिशियली तुम्हें क्या दिया होगा। इनिशियली तुम्हें ना एक एरे दी गई होगी, और वो एरे नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनिशियली शॉर्टेड होगी। ठीक है। एंड उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, एंड वो एलिमेंट्स मल्टीपल टाइम्स आकर हो सकते हैं, मीन्स उनके डुप्लीकेट्स होंगे। वो 2 टाइम्स भी हो सकते हैं, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, वो एक नंबर कितने भी टाइम मल्टीपल टाइम्स डुप्लीकेट उसकी कॉपीज हो सकती है उसी एरे में। ठीक है। एंड हमें क्या करना है, हमें जो एलिमेंट है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, उसके बहुत सारे डुप्लीकेट होंगे उस एरे में। तो उस एरे में से दो से ज़्यादा जो उस एलिमेंट्स उसके डुप्लीकेट्स हैं, मीन्स कि उस एरे में लाइक मैं क्या कहना चाहता हूँ ये समझो। सपोज हमारे पास ये 1 है, वो हमारे पास एरे में 4 बार आ रखा है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस एटमोस्ट 2 टाइम्स एक यूनिक एलिमेंट का डुप्लीकेट्स हो सकते हैं 2 बार, एटमोस्ट 2 टाइम्स अकर हो सकता है डुप्लीकेट्स एक एलिमेंट। दो उसके डुप्लीकेट्स हो सकते हैं। एंड जो दो से ज़्यादा होंगे ना, उनको हमें रिमूव कर देना है। अगर है तो उन्हें रिमूव कर देना है। तो एक थोड़ा सा एक एग्जांपल अच्छे से ले लेते हैं, मैं आपको अपनी बात को समझाता हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सपोज करो, इनिशियली आपके पास क्या है, 1 1 1 1, 2 2 2 2, 3 4 4 4, 5 ले लेते हैं। ठीक है। ये मान लो एक अच्छा सा एग्जाम्पल हो गया, अच्छा लंबा भी हो गया और अच्छा भी हो गया एग्जाम्पल। ठीक है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो अगर इनिशियली एक नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्टेड है, ठीक है, ये हमें दे रखा है। एंड इसमें देखिए, इसमें जो 1 है वो कितनी बार डुप्लीकेट है, 4 टाइम्स ये मल्टी 4 टाइम्स ये डुप्लीकेट है। 1 4 टाइम्स आ रहा है। तो हमें क्या करना है, मैं क्या कह रहा हूँ, जो 1 है ना उसमें जो 1 है एटमोस्ट 2 टाइम्स रिपीट हो सकता है इस एरे में। 2 टाइम्स हो सकता है, एटमोस्ट 2 टाइम्स। ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है। एंड जो दो से ज़्यादा बार उसके 1 के अक्रेंसेस उसी एलिमेंट के 1 दो से ज़्यादा जो रिपीटिंग रिपीटिंग होंगे उसके, वो हमें रिमूव कर देना है। लाइक 1 है, ये 2 बार हम इस एरे में ले सकते हैं। एंड जो इसके बाद 2 के बाद जो इसमें रिपीट हो रहा है, ये एलिमेंट 1 हमने 2 बार ले लिया। जो इसके बाद जो ये दोबारा रिपीट हो रहा है ना, उनको हमें रिमूव कर देना, वो हमें नहीं चाहिए। तो ये हम इसको रिमूव कर देंगे। सेम केस में ये 2 है, 2 भी 4 टाइम्स हो रहा है। तो हम 2 का कितने अक्रेंस ले सकते हैं, एटमोस्ट 2 ले सकते हैं। तो 2 हमने लिया। ऐसा नहीं कि ये 4 टाइम्स है तो इसमें खाली एक बार 1 टाइम ले लो, हमें एटमोस्ट 2। मीन्स अगर कोई एलिमेंट 2 से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो उसके हम एटमोस्ट 2 अक्रेंस ले सकते हैं अपनी एरे में। ठीक है। तो इसमें 2 लेने पड़ेंगे, और 2 के बाद जो भी रिपीट हो रहा है ये 2 2 बार आ गया है। अब इससे ज़्यादा बार जो आएगा उसको हमें नहीं ले सकते, तो उसके नहीं लेंगे। अब 3 है, एक सिंगल टाइम है तो उसको ले सकते हैं। अब 4 है, 3 टाइम है, तो इस 4 के 2 अक्रेंस तो हम ले सकते हैं, लेकिन थर्ड वाले को हमें नहीं लेना पड़ेगा। अब 5 है, 5 के 2 अक्रेंस है तो ले सकते हैं। हाँ, इसके बाद कोई 5 का अक्रेंस नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो हमें लेने ही नहीं है। ठीक है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, इतना आपको समझ में आया होगा, आई होप। एंड साथ में क्वेश्चन में दो चीज़ें भी बोल रखी है। क्या है वो चीज़ें, लाइक इनिशियली तो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें दी गई होगी थी। एंड रिमूव डुप्लीकेट्स इन प्लेस, इन प्लेस मतलब हमें कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ नहीं करनी। एंड सच दैट, ये बोला सच दैट ईच यूनिक एलिमेंट अपीयर एट मोस्ट ट्वाइस इफ अ नंबर इज रिपीटिंग। अगर कोई एक नंबर रिपीट हो रहा है मोर मोर देन 1 टाइम, तो उसका हम एटमोस्ट 2 कॉपीज हम अपनी एरे में रख सकते हैं। उसके अलावा हमें उनको रिमूव करना पड़ेगा। एंड आल्सो हमें क्या बोल रखा है, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट शुड बी केप्ट सेम। ठीक है। दो कंडीशंस और थी, क्या थी। पहली कंडीशन, इन प्लेस, इन प्लेस होना चाहिए। ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है तुम कोई एक्स्ट्रा मेमोरी का यूज़ नहीं कर सकते। लाइक तुम फ्रीक्वेंसी एरे बना लो,
कि 1 4 टाइम्स आ रहा है, 2 4 टाइम्स आ रहा है, 3 1 टाइम आ रहा है, 4 3 टाइम्स आ रहा है, 5 2 टाइम्स आ रहा है। फ्रीक्वेंसी एरे बना सकते हो, ऐसा तुम बना सकते हो, लेकिन वो हमें नहीं करना, क्योंकि अगर हम ऐसा बनाएंगे तो हमारा एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ हो जाएगी। मीन्स इसका मतलब कह रहा है नो एक्स्ट्रा मेमोरी, इसका कहने का ये मतलब है। एंड आल्सो तुम क्या मैप बना सकते हो, हैश मैप जो बना सकते हो, वो हमें नहीं करना, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा मेमोरी का यूज़ नहीं करना है। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, ऑर्डर, ऑर्डर उनका सेम होना चाहिए, रिलेटिव ऑर्डर, रिलेटिव ऑर्डर सेम होना चाहिए। जो इनिशियली जो ऑर्डर है, उसके जो हमारा आंसर है रिजल्टेंट है, उसके बाद जो ऑर्डर आएगा वो सेम होना चाहिए, रिलेटिव ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है। इसका कहने का क्या मतलब है, जैसे ये वन है, ये वन, जैसे इसको अच्छे से बनाता हूँ, जैसे समझो ये ये वाला वन है, ये वाला वन है, तो इसको थोड़ा सा हम, इसको हम इधर उठा लेते हैं। तो देखो ये हमारे पास ये थे, ये दो वन थे, ये देन ये टू था, ये जो आंसर आएगा, जो ये वाला इनिशियल फर्स्ट वन था, जो इनिशियली जो ये फर्स्ट वन था, ये पहले आ रहा था इस वन से, इस जो इनिशियल हमें दी है। तो हमारी आंसर एरे में भी जो ये फर्स्ट वाला वन है, वो पहले आना चाहिए इस वन से, एंड जो ये वन है इस टू से पहले आना है, इन दो टू से पहले आना चाहिए। ये समझे हो आप बात को? आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिलेटिव ऑर्डर, जो इधर ऑर्डर है, ये वन इस वन से पहले आ रहा है, तो रिजल्टेंट एरे में भी ये वाला वन इस वन से पहले आना चाहिए। और जो ये वन आ रहे थे इस टू से पहले आ रहे थे, तो ये वाले वन रिजल्टेंट एरे में भी पहले आना चाहिए। ठीक है। इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अब इसको करने चलते हैं सोल्व। ठीक है। तो ऐसा करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं वही सेम। तो क्या करते हैं, सपोज करो ये वन, ये अगेन वन, वन वन, टू 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 टू, थ्री फोर फोर फोर, ठीक है। ये ये एग्जांपल है। ठीक है। इतना सफिशिएंट होगा, और जो समझाने वाला होगा वो इसमें अच्छे से समझा देगा। ठीक है। समझने वाला काम होगा जो, वो इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि हमें मैक्सिमम, इफ अगर कोई एक नंबर दो बार रिपीट हो रहा है, दो या दो से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो हमें उसके दो अक्रेंस रखने हैं, और बाकियों को हमें नेगलेक्ट कर देना है। ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले, आपको इंट्यूशन भी दूंगा मैं आराम से, और कैसे क्या करना है वो देखते हैं। ठीक है। इनिशियली आप सपोज करो इधर आप हो, तो क्या बोलोगे कि मीन्स, सपोज करो स्टार्टिंग से नहीं, कहीं इन बिटवीन, मान लीजिए यहाँ कुछ है, इस इंडेक्स पे आप हो, तो इस इंडेक्स पे आप पूछ रहे हो कि आपको एक, आप किसी एक एलिमेंट मान लो, एक एलिमेंट मान लो, किसी एक मान लो एक आर है, ये किसी एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, मान लीजिए आप पॉइंट कर रहा है फोर को, जो ये है इधर के कुछ सी फोर को पॉइंट कर रहा है, और ये एक पोजीशन है एल है। ये टू टू पॉइंटर का बेसिक है, मैं समझा रहा हूँ इंट्यूशन कैसे आएगी। तो एक तो ना मतलब टू पॉइंटर होगा, तो टू पॉइंटर जब भी लाइक एरे सॉर्टेड हो, तो क्या आता है माइंड में, बाइनरी सर्च या टू पॉइंटर ऐसे कुछ आता है। तो एक थोड़ा सा आइडिया टू पॉइंटर से लेके चलते हैं। तो देखो एक, मान लीजिए एक किसी इन बिटवीन कोई एक एरे का बीच में एक पोजीशन है, उधर एक लेफ्ट है, एक ये इधर है, एक ये पोजीशन है जहाँ पे हमें एक नया एलिमेंट डालना है। ये समझो थोड़ा, मतलब कि एक जो ये एल है, ये एल क्या पॉइंट कर रहा है कि मुझे इस पोजीशन पे एक नया एलिमेंट डालना है। ठीक है। और ये नया एलिमेंट लाके कौन देगा, ये वाला नया एलिमेंट लाके देगा आर, जिसको पॉइंट कर रहा है। अब आर एक फोर को पॉइंट कर रहा है, आर एक फोर, एक एलिमेंट है फोर, उसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई आर बोल रहा है कि मैं इस एलिमेंट को एल के पास भेज रहा हूँ, कि आर बोल रहा है एल मैं तेरे पास एक एलिमेंट भेज रहा हूँ फोर, तो उसको अपनी पोजीशन पे रख। ठीक है। लेकिन एल क्या बोल रहा है, एल बोल रहा है कि भाई मैं इस एलिमेंट को, जो ये फोर एलिमेंट है, इसको मैं इधर तभी रखूँगा कि इससे पहले जो ये फोर है, पहले
भले इससे पहले 2 बार ना आया हो। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? 2 बार ना आया हो। तो सपोज करो इससे पहले एलिमेंट 3 3 था। एल क्या करेगा? एल करेगा कि पीछे 2 स्टेप जाएगा, ओनली 2 स्टेप जाएगा। क्यों 2 स्टेप जाएगा? कि बिकॉज बिकॉज कि पीछे 2 बार इसीलिए जाएगा क्योंकि मैक्सिमम टू टू अकरेंस हो सकते हैं। लाइक 3 3 है तो ये तो एक जो 4 आएगा वो तो एक नया अकरेंस हो जाएगा। तो इससे पहले 2 हो सकते हैं। अब जो थर्ड एलिमेंट आएगा वो उसके लिए चेक हो रहा है। मतलब थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि लाइक एक नया एलिमेंट आया। तो इधर देखते हैं। अभी एक इसके बाद भी ले लेते हैं। मान लीजिए अभी इस इनिशियली 3 3 था। अब नया एलिमेंट है 4। तो एल क्या करेगा? एल कहेगा मैं एक बार चेक करके आता हूँ कि मेरे जो प्रीवियस 2 एलिमेंट्स है क्या वो 4 के बराबर तो नहीं है। क्योंकि मैं मैक्सिमम 4 को बस 2 बार रख सकता हूँ। तो एल गया, एल ने देखा कि 3 है तो 4 तो एक बार भी प्रेजेंट नहीं है। ये पीछे अपने इससे पीछे अपने चेक करके आएगा कि भाई देखा 4 तो पीछे प्रेजेंट है ही नहीं। तो वो एल क्या कर देगा? एल करेगा हाँ भाई प्रेजेंट नहीं है तो मैं तो अपनी पोजीशन में डाल सकता हूँ। तो ठीक है भाई, ये 4 इधर इधर ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये कुछ कुछ हो जाएगा ऐसा, 3 3 4 आ जाएगा। और एल एक नई पोजीशन को पॉइंट करने लगेगा। और जो ये वाला आर है ये भी नए एलिमेंट को पॉइंट करने लगेगा। एक तो ये वाला केस था। ठीक है। अब मान लीजिए, अब आप मान लीजिए एक एक ये वाला केस है। मान लीजिए ये था 3 4 था। ठीक है। और ये पोजीशन है, ये इसको पॉइंट कर रहा था ये एल। एल इसको पॉइंट कर रहा है और अगेन आर है वो पॉइंट कर रहा है एक 4 को। अब एल आर जो बोल रहा है वो बोल रहा है भाई मैं 4 एलिमेंट को भेज रहा हूँ तेरे पास। तो तू इसको ज़रा अपनी पोजीशन पे रख ले। ठीक है भाई। तो एल बोलता है ठीक है भाई मैं रखूँगा लेकिन पहले मैं एक बार चेक कर आता हूँ। जो एल है 2 पोजीशंस पीछे जाएगा। तो देखा उसने एक 4 एक बार आ रखा है, बस एक बार आ रखा है पीछे। वो मान लीजिए काउंट ले लेता है, वो काउंट ले लेता है कि 4 है। 4 देखा एक बार आया, काउंट को प्लस प्लस कर दिया। तो काउंट की वैल्यू हो गई 1। तो एक बार काउंट की वैल्यू कितनी हो गई? 1 है। 4 एक बार आया। तो एल करा कि 2 से तो कम है। तो मतलब मैं इसका मतलब मैं रख सकता हूँ 4 को। तो 4 को वो इधर रख लेगा। ठीक है। और ये अगेन ये एल आगे चला जाएगा, एल नेक्स्ट पोजीशन को पॉइंट करने लगेगा। इसी तरह आर भी नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब एक और क्या हो सकता है? तो देखा, अब एक और बात हो सकती है कि भाई एक है कि पहले से ही 4 4 प्रेजेंट हो। अब एल इस पोजीशन सॉरी इसको एल पॉइंट कर रहा हो, ये पॉइंट ये है। और आर एक एलिमेंट को 4 को दोबारा पॉइंट कर रहा हो। अब आर ने भेजा भाई एल 4 को रख अपनी पोजीशन पे। अब एल बोलेगा कि भाई मैं एक बार देख के आता हूँ। तो एल बोला मैं अपनी 2 पोजीशन पीछे गया, 4 का काउंट किया हुआ। इस एलिमेंट इस एलिमेंट का पीछे काउंट निकालेगा, 4 मैच हुआ। काउंट को 1 से इंक्रीज कर देगा। ये 4 है, दोबारा इंक्रीज हुआ। तो काउंट क्या हुआ? 2। तो क्या बोला? काउंट 2 से कम तो है नहीं, मीन्स 2 के बराबर है। तो मैं इस एलिमेंट को नहीं रख सकता। तो सिंपली क्या करेगा? एल इसी पोजीशन को पॉइंट करता रहेगा। लेकिन जो आर है, आर अब नेक्स्ट पोजीशन को पॉइंट करने लगेगा। ये लॉजिक है। ठीक है। ठीक है, ये मेन लॉजिक है। तो इतना आपको आई होप समझ में आया होगा। तो इसको देखते हैं, इससे अब समझते हैं। तो इसको एक बार नई पोजीशन पे ले लेते हैं। ठीक है। ठीक है। इतना ठीक है, कूल। तो अब देखिए, अब एंड एक और पोजीशन पे एक और क्या, एक और पॉइंट पे क्या है? मान लीजिए जब एल हमारा 0 पे पॉइंट कर रहा है। एल जीरोथ इंडेक्स, मीन्स ये बताने के लिए जीरोथ इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है। एलिमेंट को पॉइंट करेगा लेकिन वो जीरोथ इंडेक्स पे होगा। तो आपको क्या करना है? जैसे जीरोथ पे है तो L-1। तो ये तो एरे के इंडेक्स में आएगा नहीं। तो आपको एक चेक भी लगाना पड़ेगा कि एल, जब आप L-1 पे चेक कर रहे हो तो L-1 चेक करना है तो आपको क्या करना है? एल शुड बी ग्रेटर देन 1। अगर आपको L-2 पे चेक करना है तो एल शुड बी ग्रेटर देन 0। एंड फॉर L-2 पे चेक करना है एल ग्रेटर देन 1 बिकॉज L-1 फॉर दिस केस
इफ वन मीन्स अगर वन हुआ तो एल माइनस वन बिकम जीरो, तो जीरो एक वैलिड है। तो इसी तरह एल वन है तो एल माइनस टू मीन्स वन, तरह तो एल वन से बड़ा मतलब एल टू होगा मिनिमम, तो एल माइनस टू बिकम जीरो, तो एक वैलिड हो जाएगा। तो ये चेक करना है, ठीक है। अब अब क्वेश्चन को आपको समझाते हैं। तो मान लीजिए आपका एल इनिशियली, आपका एल है जो एल इनिशियली आपका इधर है और आर भी इधर इनिशियली इधर है। तो एल बोल रहा है, वो आर बोल रहा है कि मैं एक एलिमेंट वन को पॉइंट कर रहा हूँ, तो उसको एल अपनी पोजीशन पे रख ले। ठीक है, एल बोला ठीक है भाई मैं रख लूँगा, पहले अपनी पोजीशन पे पीछे काउंट करने जाता हूँ। तो वो पीछे चेक करने जाता है, लेकिन इसके पीछे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो एक काउंट एलिमेंट बना लेते हैं। काउंट है जो आर बोलेगा कौन से एलिमेंट को डालना है, उसका पीछे अपने दो पोजीशंस पीछे। इधर ये तो जीरो इंडेक्स पे है तो इधर नहीं जा सकता, तो बेसिकली वो अपने पीछे जाएगा, इधर नहीं जा सकता, वैसे जाएगा इधर नहीं जा सकता बस। तो इसलिए वो काउंट पीछे चेक करेगा, तो काउंट इसका क्या होगा, जीरो ही होगा। तो ठीक है, तो वो कह रहा है काउंट टू से कम है, तो मैं इस अपनी पोजीशन पर रख सकता हूँ। मीन्स ये आर वाला अपनी इस पोजीशन पर डाल देगा वन, तो अब ये एल भी इंक्रीमेंट हो जाएगा और आर भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब अकाउंट ज़ीरो है। अब आर बोल रहा है मैं वन को डाल रहा हूँ, एल बोल रहा है ठीक है भाई भेज दे, मैं पहले चेक करके आता हूँ। आर ने भेजा वन, आर ने क्या भेजा वन एलिमेंट को। अब एल गया अपनी दो पोजीशंस पीछे, दो पोजीशन नहीं जा सकता, बस एक जा सकता है। पीछे जाके देखा वन, तो एक पहले से प्रेजेंट है, इसका काउंट कर देगा वन। ठीक है, अब देखा वन है लेकिन टू से प्रेजेंट, टू से कम है, तो वो क्या बोलेगा, हाँ भाई मैं रख सकता हूँ, तो आर भेज देगा, एन एल को इधर डाल दे, एल इस पोजीशन पे डाल देगा और एल भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, एल इधर हो जाएगा, आर इधर आ जाएगा। ठीक है, काउंट दोबारा से जीरो कर देते हैं, काउंट को दोबारा से जीरो कर देते हैं। ठीक है, आर यहाँ है, आर बोला भाई मेरे को एक और एलिमेंट डालना है वन, ठीक है भाई ये वाला एलिमेंट डालना है। ठीक है, एल के पास भेजा, एल गया भाई मैं इसको चेक करूँगा वन, पहले एल देखा दो पोजीशंस पीछे गया, एक पोजीशन पे वन, वन मेरा टू, तो काउंट इसका क्या हुआ टू। एल बोला मेरा तो काउंट टू से कम नहीं है इस एलिमेंट के लिए, तो मैं इसको नहीं डाल सकता। तो सिंपली क्या करेगा, एल अपनी पोजीशन पे ही रहेगा लेकिन आर इंक्रीमेंट हो जाएगा, आर इंक्रीमेंट हो जाएगा, आर इधर आ गया। फिर आर ने बोला भाई मैं वन डाल रहा हूँ, वन भेज रहा हूँ, लेकिन फिर एल अपनी पोजीशन पे दो पीछे गया, पहले से दो प्रेजेंट है, काउंट दो है, तो नहीं भेज सकता, तो काउंट आ जाएगा इधर, आर इधर आ जाएगा। अब आर ने भेजा टू, तो एल अपनी दो पोजीशंस पीछे गया, तो टू, टू के लिए काउंट क्या होगा, टू के लिए काउंट होगा जीरो। तो एल बोला नहीं हो सकता, मतलब डाल सकता हूँ मैं, तो इसको टू को इधर से आके ये इधर टू डाल देगा। ठीक है, मैं डाल सकता हूँ। अभी क्या होगा, दोनों इंक्रीमेंट हो जाएंगे, एल भी इंक्रीमेंट हो गया, आर भी इंक्रीमेंट हो गया। अब आर ने फिर अगेन टू भेजा, ये वाला एलिमेंट भेजा, तो एल ने चेक किया पीछे इसका काउंट क्या है, एक पोजीशन ये पीछे गया, एक पोजीशन ये, तो टू का काउंट क्या है वन है, टू का काउंट कितना है वन है। ठीक है भाई, मतलब कि मैं डाल सकता हूँ, तो टू यहाँ से उठेगा, टू इधर आ जाएगा, एल भी इंक्रीमेंट होगा, आर भी इंक्रीमेंट होगा। अब आर ने अगेन दोबारा टू भेजा, तो एल गया दो पोजीशन पीछे, तो टू का काउंट क्या है टू, क्योंकि दो बार है, तो एल बोलेगा मैं नहीं कर सकता क्योंकि दो से एल टू से कम नहीं है, मतलब टू या टू के बराबर है, एल टू से कम नहीं होता, कम होता तो मैं डाल सकता, अब नहीं डाल सकता, तो एल सिंपली इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब अगेन टू है, दो काउंट है, नहीं भेज सकता। एल आया, आर इधर आया, थ्री, थ्री भेजा, तो थ्री मैं पीछे जाऊंगा अपना काउंट चेक करूंगा, थ्री के लिए काउंट क्या है, दो पोजीशन पीछे जाओगे, जीरो, तो मैं डाल सकता हूँ, तो इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, आर भी इधर आ जाएगा और एल भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब फोर भेजा, तो फोर में डाल सकता हूँ, पीछे नहीं है, तो ये गया था, फोर में डाल सकता हूँ, इधर आ रहा था, फोर में डाल सकता हूँ, इधर आ जाएगा फोर, एल इंक्रीमेंट, आर इंक्रीमेंट। देखो फोर है, काउंट कम है, तो अगेन आ सकता है, सॉरी इधर तो फोर ही रहेगा, इधर फोर आ जाएगा, एल इधर आ जाएगा और आर इधर आ जाएगा। अब देखा फोर अगेन फोर, तो देखा पीछे काउंट क्या है, टू काउंट है फोर का, नहीं डाल सकता, आर इधर आ गया। अब फाइव आया, फाइव आया, तो भाई वापिस नहीं डाल सकता मैं, फाइव का काउंट नहीं है, तो फाइव को इधर से उठाया, फाइव को मैंने इधर डाला और आर इधर, सॉरी एल इधर आ गया और आर इधर आ गया। आर एरे के साइज खत्म हो गया, कोई नया एलिमेंट है नहीं, तो इसका मतलब
एल इस आखिरी में इसको पॉइंट कर रहा था, और हमें क्या करना था, हमें रिटर्न करना था साइज, न्यू साइज आफ्टर, न्यू साइज हमें रिटर्न करना था, कि जो आफ्टर हमें ऑपरेशन रिमूव डुप्लीकेट्स को रिमूव करने के बाद जो बचेगा। तो ये हमारे पास एरे थी, ये एरे बची है बेसिकली, राइट, ये एरे बची है। इसका इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7, और एल पॉइंट कर रहा है 8। ये 7 इंडेक्स है, इसका मतलब साइज क्या है 8। तो जो आखिरी में आपके पास एल की वैल्यू बचेगी मीन्स 8 है, तो आपको 8 रिटर्न कर देना है। ठीक है, आपको लग समझ में आया, आई होप। तो इसका वो देख लेते हैं, ये था, इसका देख लेते हैं, कोड देख लेते हैं एक बार इसका। अरे अरे अरे, ओके, तो देखते हैं सबमिशंस में, एक बार कोड दिखा देता हूँ मैं आपको इसका। देखिए मैंने क्या बोला था, इनिशियली एक एन है साइज कह रहे हैं, दो हमने वेरिएबल्स बनाए एल और आर, जो कि लेफ़्ट को पॉइंट करेगा और एक राइट को। ठीक है, जब तक आर लेस देन एन रहेगा, कि एरे से बाहर ना चले जाए। अब काउंट क्या है, ये लास्ट प्रीवियस दो एलिमेंट्स तक जाना है उसको, उसमें काउंट है। ठीक है, लास्ट दो एलिमेंट के लिए। अब क्या मैं एक एक स्टेप पीछे जा सकता हूँ, एंड जो मेरा एक स्टेप पीछे जाने पे जो मेरा एलिमेंट है जो आर के द्वारा पॉइंट किया जा रहा है, और जो एक स्टेप पीछे है, अगर वो एलिमेंट सेम है तो मैं एक काउंट को इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, क्या मैं दो स्टेप पीछे जा सकता हूँ, एल ग्रेटर देन मतलब दो स्टेप मैं पीछे जा सकता हूँ। तो अगर दो स्टेप पीछे जाने पे पहले ये कंडीशन चेक करेगी, अगर ये फॉल्स होगी तो ये चलेगा ही नहीं। अब ये है, अगर मैं दो स्टेप पीछे जाने पे जो एलिमेंट मिला, क्या वो एलिमेंट आर के द्वारा पॉइंट किया जान, सेम एलिमेंट मतलब सेम एलिमेंट वैल्यू जो है, एलिमेंट जिसको पॉइंट कर रहे हैं उन एलिमेंट की वैल्यू सेम है। अगर सेम है तो काउंट की इंक्रीज कर देंगे। अगर काउंट हमारा लेस देन 2 होता है तो हम उस एलिमेंट को एल वाली पोजीशन पे डाल सकते हैं, अगर काउंट 2 से कम हो। अगर नहीं होगा तो नहीं डाल सकते। अगर कम है तो हमने इस वैल्यू आर जो जिसको पॉइंट कर रहा है उसको एल पोजीशन पे डाल दिया, एन एल को इंक्रीमेंट कर दिया, एन आर हमेशा हमारा इंक्रीमेंट होगा। और जो आखिरी में जो एल है, जो हमारा एल जिसको पॉइंट करेगा वो हमारा साइज ऑफ एरे होगा। ठीक है, ये था प्रॉब्लम, आई होप आपको समझ में आया हो।